गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। ये चैप्टर का नाम है, बट आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो कोर्स कंटेंट कम हुए हैं ड्यू टू द कोरोना, द टॉपिक बिजनेस एथिक्स हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द सीबीएसई नाउ। बिजनेस एथिक्स जो टॉपिक है उसको अब सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। टिल नाउ अभी तक अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, याद है क्या सबको? डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी: टू टेक दोज एक्शन, परफॉर्म दोज एक्शन विच इज़ डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर अपन ने डिस्कस किया था कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके काइंड क्या होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक हमारे लिए क्या था? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन ने बात किया था बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक: प्रोड्यूस द गुड्स दैट सोसाइटी वांट, सेल दैम एट ए रीजनेबल प्रॉफिट। दूसरा था लीगल वाला, टू बी अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। थर्ड वन वॉज एथिकल एंड फोर्थ वन वॉज डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, विद दैट उसके बाद फिर अपन ने डिस्कस किया था बेटा अबाउट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसमें कौन कौन था? 4 थे: टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड ऑनर, टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, ठीक है, एंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दैट? प्रोवाइड द फेयर रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेयर एज फॉर द एम्प्लॉयज़ फेयर वर्किंग कंडीशन, फेयर रेम्यूनरेशन, कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे फेयर क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल कराना, दैट वाज इंक्लूडेड इन दैट। फॉर द गवर्नमेंट, पे द टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। नाउ इन दिस टॉपिक इज दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट 2 टॉपिक. फर्स्ट इज argument in favor of social responsibility. What this means, first of all understand this. Argument in favor of social responsibility means what? कि why business should behave in a socially responsible manner. कि भैया बिजनेस को socially responsible manner में क्यों behave करना चाहिए, या बिजनेस जो है why business need to, ठीक है, बिजनेस जो है उसको social responsibility क्यों fulfill करनी है. In this there are few point. सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में जो बिहेव करना है उसका सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो है, दैट मस्ट फॉलो, दैट इज जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. बिजनेस एग्जिस्ट वेयर देयर इज ए सोसाइटी. बिजनेस कैन नॉट बी डन एट प्लेस वेयर देयर इज़ नो सोसाइटी, नो ह्यूमन बीइंग. तो कोई भी बिजनेस जो है वो तभी तक सर्वाइव कर सकता है जब तक कि उससे सोसाइटी को कुछ रिसीव होगा. अगर सोसाइटी को ऐसा लगता है कि बिज़नेस से उनको ड्यूज़ नहीं मिल रहे, बिज़नेस उनके फेवर के लिए काम नहीं कर रहा, तो बिज़नेस जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता. तो यहाँ आपको क्या समझना है? आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि बिज़नेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में क्यों बिहेव करना है. तो अगर उनको एग्जिस्ट करना है और उनको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू फॉलो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर है क्या बेटा? सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करें. हाउ दिस? टेक एन एग्जाम्पल. एक शॉपकीपर है, ही चार्ज हायर प्राइजेस फ्रॉम यू. ठीक है, उस समय वो गुड्स उसके पास ही था और मार्केट में अवेलेबल नहीं है. उसने जानबूझ के आपसे हायर प्राइस चार्ज किया, यानी अनएथिकल बिहेवियर किया, सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में उसने बिहेव नहीं किया.
अभी आपको ज़रूरत है, यू हैव परचेज फ्रॉम हिम, बट क्या फ्यूचर में कभी भी आप उस पर्सन के पास वापस जाओगे? नहीं जाओगे। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस क्या है? नाउ बिजनेस हैव रियलाइज दैट देयर सक्सेस डिपेंड अपॉन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उनको ये पता लगा है, ये ज़रूरी है कि उनकी ग्रोथ जो है वो तभी हो सकती है जब उनके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करें। इज इट क्लियर? थर्ड वन इज avoidance of government regulation. The government is an authority that regulate all the business activity. Government वो authority है जो business को regulate करती है. And how they regulate the business? By making the policies, by making the laws. नए नए कानून बनाकर, नई नई policies बनाकर. Suppose that if business is not behaving in a responsible manner, government have to make new laws, and that new laws will be more डेंजरस फॉर द बिजनेस। ठीक है, उसके कारण उनकी जो फ्रीडम है वो और कम हो जाएगी। इफ बिजनेस वांट कि भैया गवर्नमेंट उनके काम में इंटरफेयर ना करे, तो इट इज़ बेटर कि दे मस्ट बिहेव इन ए सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये ज़रूरी है कि वो लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में क्या करे? बिहेव करे। इज इट क्लियर? फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ society. As we have talked earlier also, business exists at place where there is a society. Society means what? Society means all the persons. Means what? चाहे वो हमारे कस्टमर हो गए, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, all are part of the society. All depend on business directly or indirectly. तो बिजनेस के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के हर का क्या करे बेटा? ध्यान रखे कि हर जो लेवल है, हर जो पर्सन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वेदर इट इज़ एन एम्प्लॉय, वेदर इट इज़ ए कस्टमर, मस्ट गेट इट ड्यूज फ्रॉम द बिजनेस। उनको अपना ड्यूज जो है वो बिजनेस से मिलना चाहिए, तभी तक बिजनेस जो है वो क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए बेटा फिफ्थ सिक्स जो पॉइंट बुक में दे रखा है वो आपको ध्यान नहीं रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस मीन्स व्हाट? कि आप मान लो कि आप ऐसी जगह बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे इलिटरेट पर्सन ज़्यादा हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा है, तो दे विल बी इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटी। चोरी चकारी ज़्यादा होगी, लूट मार ज़्यादा होगी। ठीक है, जो बिज़नेस है उसको कभी भी जो प्रॉपर वर्किंग पीपल रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने का जो रास्ता है वो भी किसके हाथ में है? दैट इज़ इन हैंड ऑफ बिजनेस। कि भैया उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन। ठीक है, चैरिटेबल वर्क करने होंगे ताकि उन सभी लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नो डाउट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, बट अलॉन्ग विद अर्निंग प्रॉफिट दे मस्ट ऑल्सो वर्क फॉर द सोसाइटी, ताकि उनको एक बेटर इन्वायरमेंट मिल सके फॉर वर्क। ठीक है, एंड लास्ट वन जो आपको ध्यान रखना है दैट इज व्हाट? होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। It is argued that some social problems are either created or perpetuated by the business. It is argued that कि भैया कुछ social problem जो है वो या तो business की देन है या business ने उन social problems को बढ़ावा दिया है। Whether जैसे अपन बात करें चाहे वो corruption हो, ठीक है,
चाहे पॉल्यूशन हो, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि वी कैन से दैट कि दिस प्रॉब्लम्स आर आइदर क्रिएटेड और परपेचुएटेड. परपेचुएटेड मीन्स व्हाट, कि इट हैज़ बीन enlarged, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द बिजनेस, कि बिजनेस को अपना काम निकलवाना है, इस चक्कर में वो रिश्वत दे रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को. तो अल्टीमेटली जो करप्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक बिग रोल प्ले किया जा रहा है बिजनेसमैन के द्वारा. सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट किसने किया है? बिजनेस ने. तो उन सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने का भी जिम्मेदारी किसका है? बिजनेस का. इन बुक यू विल फाइंड देयर आर 8 पॉइंट्स फॉर argument in favor of social responsibility, but you have to keep in mind this 6 points. आपको ये 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं. What are that? First is justification for existence and growth, कि बिजनेस को एग्जिस्ट रहने के लिए, या वी कैन से दैट बिजनेस की ग्रोथ के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, कि भैया बिजनेस क्या करे? सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करे. सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है, बिजनेस हैव रियलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए उनको सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. If business will not behave in a socially responsible manner, if they will not take care of the society, the government have to make new laws, and to avoid that new laws it is necessary कि गवर्नमेंट जो है उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करे. नेक्स्ट इज बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी आर interrelated terms. Next is holding business responsible for some social problems. Is it clear? Now we will look at argument against social responsibility. What this topic means, argument against social responsibility, why business should not work, why business should not devote its time or money on social responsibility. First one is violation of profit maximization objective. The primary objective of business is to earn profit. The primary objective of business is to earn profit. If they do any kind of expenditure on social responsibility, it means what? कि उनका जो profit है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Suppose that कि क्या हुआ, बिजनेस ने क्या किया? चैरिटी में पैसा डोनेट कर दिया. अल्टीमेटली उससे बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो फर्स्ट टॉपिक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि अगर बिजनेस जो है कोई भी पैसा खर्च करता है किसके नाम पे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, तो अल्टीमेटली इससे उनका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सेकेंड वन इज burden on consumer. How the burden on consumer? If business do any kind of expenditure, they will charge higher prices from consumer to cover their expenditure. बिजनेस जो है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अगर कुछ खर्चा करना भी है तो दैट शुड बी आउट ऑफ इट्स पॉकेट, आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, आउट ऑफ इट्स पॉकेट ऑफ बिजनेस. बट व्हाट बिजनेसमैन डू? They do any kind of expenditure and they cover the expenditure by charging higher prices from consumer. So ultimately, instead of bearing the expenses of social responsibility, business transfer that on the consumer. So क्या हो रहा है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अगर वो खर्चा कर भी रहे हैं तो किस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस खर्चे को? कंज्यूमर्स पे, बाय चार्जिंग द हायर प्राइजेस. ठीक है. थर्ड वन इज लैक ऑफ सोशल स्किल्स.
बिजनेसमैन हैव द बिजनेस स्किल्स, रिक्वायर्ड बिजनेस स्किल्स है कि बिजनेस को कैसे करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट कमाना है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बिजनेसमैन के पास है, बट ही डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड सोशल स्किल्स। सोशल प्रॉब्लम्स कैसे दूर होनी है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इन द वे बिजनेस प्रॉब्लम कैन बी। बिजनेस प्रॉब्लम्स को जिन तरीके से दूर किया जा सकता है उस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता। So it is argued that a businessman does not have required social skill। तो social responsibility जो है सोसाइटी के लिए वर्क जो करना है that must be left for the politicians, social workers. It is not duty of business. Is it clear? Fourth one is lack of public support. Will not go with that. You have to remember this 3 point only. ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला क्या हो गया बेटा, वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मीन्स व्हाट, इफ बिजनेस डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू दिस देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड। सेकेंड वन इज बर्डन ऑन कंज्यूमर, इंस्टीड ऑफ बियरिंग एक्सपेंडिचर देयर ऑन they charge higher prices from consumer. Third one is lack of social skill. Businessmen have the required business skill but does not have the social skills. ठीक है, social skills मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स को दूर करने का तरीका बिजनेसमैन को आता है, बट सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बिजनेसमैन को आए। तो दैट्स वाई बिजनेस शुड नॉट वर्क किसके लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो क्लियर है क्या, 2 टॉपिक वी हैव डिस्कस। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल 6 पॉइंट। पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, इज इट क्लियर। सेकेंड अपन ने बात किया मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी हो गया, बेटर इन्वायरमेंट फॉर वर्किंग हो गया, लेस गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गया, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस दैट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू रिमेंबर 3 points here. First is violation of profit maximization objective. What you have to write in it? ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि बिजनेस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना, ना कि समाज सेवा करना। और अगर वो समाज सेवा के लिए काम करने लग गए तो अल्टीमेटली इससे उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बर्डन ऑन कंज्यूमर, बर्डन ऑन कंज्यूमर इंस्टीड ऑफ बियरिंग द एक्सपेंडिचर देमसेल्फ, बिजनेस pass on the burden by charging higher prices from consumer. Next is lack of social skill. Is it clear beta? Go through this topic once from your NCERT book. In upcoming videos I will tell you ki what are the lines that you have to write down in your notebook. Thank you everybody.